ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूर्यमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रस्तुत श्रीमद् भगवद गीता का 14वां अध्याय और श्लोक क्रमांक 15वां चल रहा। भगवान कहते हैं कि सत्व रज और तम में जो राजसी लोग होते हैं वो कैसे होते हैं और किस योनि को प्राप्त होते हैं और उनके कर्म कैसे होते हैं। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संज्ञेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। तमसि मूढ़योनिषु जायते। राज्य से लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मृत्यु का मतलब होता है कि वो जन्म मरण को प्राप्त होते हैं। स्वर्ग आदि सत्वगुणी लोग तो कुछ कुछ तो मुक्त होते हैं या स्वर्ग आदि का भोग भोगते हैं। उनको जल्दी से जन्म मृत्यु और ये नहीं है, मतलब मृत्यु नहीं, जन्म तो है। स्वर्ग आदि लोगों को जन्म है, मृत्यु नहीं है। तो कहते हैं कि वो फिर राजस से तामस में प्रवृत्त होते हैं। ऐसा क्यों कहा कि राजस से तामस में प्रवृत्त होते हैं? क्योंकि उनकी आसक्ति इतनी प्रबल हो जाती है और इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ होती है और मोह से इतने ग्रस्त होते हैं कि वो तमस में ही परिवर्तन हो जाता है उनका। तो कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, उनकी अवस्था कैसी होती है? रागी कर्म फल अप्रेप्सु लुब्धो हिंसात्मको शुचि हर्ष शोकान्वित कर्ता राजस परिकीर्तितः। कहते हैं रागी कर्म फल प्रेप्सुर, वो राग, वो अपने कर्मों में बहुत राग करते हैं। राग का मतलब प्रेम। वो कार्य में अपने इतने आसक्त होते हैं। रागी का मतलब आसक्त भी होता है ना। रागी का जो कर्म में इतने आसक्त होते हैं और उसके लिए वो हिंसा को भी प्राप्त कर सकते हैं, हिंसा में प्रवृत्त हो सकते हैं। और वो हर्ष शोकान्वित करता, मतलब अपने आनंद के लिए और आनंद के लिए भी कार्य करते हैं। और मतलब सुख और दुख में समान रहते हैं। समान मतलब सुख भी भरपूर का, सुख का भी अनुभव भरपूर करते हैं और दुख का भी वे शौक बहुत करते हैं। सुख के लिए भी बहुत हर्षित होते हैं। थोड़ा गाड़ी लिया तो मिठाई बांट दिया, लोगों को बता दिया, डाल दिया कि मैंने गाड़ी लिया। फिर उसी गाड़ी में भयंग के उतरते समय छाती तान के उतर दिया। तो ये सब कार्य उससे होते हैं रजोगुणी से। वो हर एक कार्य का प्रदर्शन करता है, लोगों को ले दिखावा करता हुआ अपना अच्छा पहनावा पहनता है और लोगों में हमेशा प्रतिष्ठित मैं हूँ, ये अपने आप को समझता है। हाँ, करता मतलब मैं दान देने वाला हूँ, मैं यज्ञ करने वाला हूँ, है ना। उद्दालक ने यज्ञ किया और वो कर्ता बना, दान दाता बना। और वैसे तो उसने गाय किसी काम की नहीं, वो ब्राह्मण को दान दे दिया, लेकिन उसको कर्ता का जो अहंकार था, वो अहंकार उसका राजसी था। इसलिए वो जो उसके पुत्र ने कहा कि मेरे पिता का कल्याण होना चाहिए, क्योंकि मेरे पिता तो राजसी में चले गए, आसक्ति में चले गए। जो आसक्त होता है, समझना कि वो राजसी बन गया। हर कार्य में आसक्त हो रहा है, रिश्तेदारी में आसक्त हो रहा है। हाँ, हर प्रपंच में आसक्ति है।
उसको लगता है कि मेरे सिवा ये काम बनेगा ही नहीं, जहां देखो वहां वो अपनी टांग अड़ाएगा। अगर उसको थोड़ा भी बोल दिया तो वो हाँ हाँ ठीक है मैं कर दूंगा, मतलब ऐसी इच्छा शक्ति उसकी प्रबल होती है कि वो अपने मान सम्मान के लिए, ऐसा नहीं है उसकी मतलब वो बहुत दाता है, नहीं, वो अपने मान सम्मान के लिए, अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपनी परंपरा के लिए, उसकी जो परंपरा आई है कि हाँ मेरे घर आने में कोई खाली हाथ नहीं गया, है ना, कर्ता का जो अभिमान लेता है वो है परिकीर्तितः, राजसः परिकीर्तितः। वो राजसी लोग है, राजसी लोग। हाँ, और उनका व्यवहार समान नहीं होता, जैसे सात्विक लोगों का व्यवहार समान होता है। सात्विक लोगों के अंदर एकता होती है, एकत्व होता है। सात्विक लोग एक परमात्मा को जो सात्विक होता है वो एक परमात्मा को प्राप्त करेंगे, है ना, वो सात्विक देवताओं को भजेंगे। सात्विक लोग कभी तंत्र अघोर इस झंझट में नहीं पड़ेंगे, कभी वो तंत्र मंत्र के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सिद्धि के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। वो केवल परमात्मा से प्रेम रखेंगे, और परमात्मा से प्रेम रखने के बाद भी परमात्मा से कुछ नहीं मांगेंगे। ऐसे सात्विक होते हैं। लेकिन राजसी उसके उल्टे होते हैं। वो पृथक पृथक्त्वेन तो ज्ञानम नाना भावान पृथक विधान वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानम विद्धि राजसम। राजसी व्यक्ति कैसा होता है? पृथक्त्वेन तो ज्ञानम, वो अनेक अनेक विद्याओं को प्राप्त करना चाहता है। पृथक्त्वेन ज्ञानम, या फिर वो द्वैती ही होता है, अद्वैती कभी होता ही नहीं है। क्योंकि पृथक वेन का अर्थ है अलग। जो ज्ञान है वो नाना भावान पृथक विधान, वो अपनी व्याख्या करता है अलग अलग प्रकार के, है ना। किसी को छोटा विद्वान मानता है, तो किसी को बड़ा विद्वान मानता है, या किसी को विद्वान मानता ही नहीं अपने सिवा। ऐसे भी संसार में हो रहे हैं झगड़े, विद्वान विद्वानों में, संत संतों में ही, कि वो उसको नीचा दिखा रहा है, वो उसको नीचा दिखा रहा है। ठीक है, सोशल मीडिया पे बोलने की अपेक्षा एक विद्वत सभा भरी जाए, और उसमें जो है शास्त्रार्थ हो, जो शास्त्रार्थ में जीत जाए वो श्रेष्ठ। लेकिन शास्त्रार्थ होता नहीं है, हम तो उस लायक है ही नहीं। लेकिन इसलिए कह रहे कि लोग उसका फायदा उठाते हैं। लोगों में चर्चा फिर अलग हो जाती है कि देखो आपस में संत लड़ रहे हैं। हाँ, ये कोई संत जो दोनों भी इंटरनेशनल लेवल के हैं, और दोनों एक दूसरे के ऊपर अगर टिप्पणी करे, तो दोनों के भी भक्त तो असंख्य है, तो वो दोनों भी भक्त एक दूसरे के ऊपर टिप्पणी करेंगे, फिर भक्त भक्त भी टिप्पणी करेंगे। तो ये नहीं होना चाहिए। इसलिए क्या होगा, पृथक, क्योंकि दोनों का मत अलग अलग है। भगवान एक होने के बाद दोनों का मत अलग कैसे हो गया? अच्छा, वैसे अब वेदों ने तो ये नहीं कहा कि हाँ ऐसे ही है करके। फिर तुम कैसे कहते हो कि परमात्मा ऐसा ही है और ऐसा ही सिद्धांत होना चाहिए? हाँ, तुलसीदास जी की हनुमान चालीसा ही बदल दी कई लोगों ने। हनुमान चालीसा ही बदल दी, अभी तक नहीं कि अभी विद्वान हुआ, अभी अभी विद्वान हुए कि उन्होंने हनुमान चालीसा ही बदल दी। तो ये, मैं ये नहीं कहता हूँ कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन परंपरा से जो आ रहा है, और लोग, भगवान ने, किसी ने तो आज तक वेद बदले नहीं है, किसी ने पुराण नहीं बदले हैं। पुराणों में भी कितनी कुछ उलझनी हुई है, कुछ ऐसा लगता है जो पढ़ता नहीं उसको उलझन लगती है, तो फिर भी किसी ने तो ऐसा नहीं कहा। लेकिन अपने, ये नहीं कि मैं उसको ठीक कर रहा हूँ का वो गलत है, नहीं, मैं एक विद्वान हूँ, मैं एक प्रतिष्ठित हूँ, और यही अहंकार से कार्य हो रहे हैं, लोगों के कल्याण के लिए थोड़े होगा। क्योंकि बखान किया जाता है कि मैं इतना पढ़ा हूँ, तो किसी के बारे में बोलना नहीं है। तो यही यही इसका, इस श्लोक का यही अर्थ है कि वो राजसी राजसी प्रवृत्ति होता है, जो अहमता आती है तो राजसी प्रवृत्ति होती है। और वो पृथक ज्ञान, वो अनेक अनेक प्रकार की व्याख्या करके उसको तोड़ मरोड़ के उस ज्ञान को जो है अलग कर देता है, द्वैत में आ जाता है। पहले एक ही था अद्वैत। वेदांत क्या है?
भाई हमने तो कई कई से और से निकाला नहीं है। जो जो वेदों का जो अंत वाला भाग है 4000 मंत्रों का, उपनिषदों का, तो उसी में तो जो है वो प्रतिष्ठित है सब कुछ। हाँ, उसी जो वेदांत कहते हैं, अद्वैत कहते हैं, तो वो तो प्राचीन से चला आ रहा है। उसमें तो कहीं भी, अच्छा भगवान ने भी कहीं भी द्वैत का जो है चर्चा नहीं की हुई। अच्छा ये लोग यहाँ से द्वैत बना रहे हैं। जैसे भगवान श्री कृष्ण हुए, राम जी हुए, तो वो परमात्मा जो अवतार हुए है। लेकिन वेद तो अनादि है। वेद में कहाँ अवतारवाद है? अवतारवाद तो है नहीं। तो यहाँ द्वैत नहीं है ना त्रैतवाद नहीं है। कई लोग त्रैतवाद जो अज्ञान में होता है, जो सर्वसामान्य मान रहे, तो त्रैतवाद भी नहीं है, तो केवल द्वैत ही, अद्वैत ही, द्वैत है ही नहीं। तो ऐसा जो जानता है वो सात्विक है। और जो उस ज्ञान को तरोड़ मरोड़ के और अपना सिद्धांत सिद्ध करके अपनी परंपरा को चलाना चाहता है और अपनी पूजा पाठ करवाना चाहता है, पूजा पाठ तो अपने आप हो जाएगी, है ना। लोग अपने आप करते हैं, करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस स्वयं वो तो हो ही रहे, चाहे हनुमान जी के रूप में, वो उसी की पूजा हो रही है। अगर वो माने कि ये और मैं अलग, उस शरीर का महत्व ही नहीं है। वो जिसकी हो रही है उसी की हो रही है। हाँ, अगर भगवान श्री कृष्ण की पूजा हो रही है तो वो भी मेरी पूजा हो रही है। ऐसा भाव अगर होता है तो हम अलग अलग अपनी मूर्ति बना के जो है की पूजा करावे, अलग अलग जगह को जो है क्यों ये हो। लेकिन जैसे भक्तों की श्रद्धा वो करे, लेकिन अपना ही, अपने लिए बना के रखे, अपने लिए ही जो है पहले नियोजन बना के रखे कि मेरी यहाँ होने से वो अच्छा रहेगा। तो ये वही ऐसे मैंने देखे हैं, इसलिए बोल रहा हूँ। तो वो सब राजसी में आता है। हाँ, अगर कोई बोलेगा तो अलग बात है, क्योंकि ये श्लोक पृथक है ना। अगर वो ऐसा सोचता है, पृथक सोचता है, अलग सोचता है, तो ना भावाम पृथक विधान, वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञान विद्धि राजसम। हाँ, वो सर्वभूतों में अलग अलग देखता है। ये गाय है, ये भैंस है, हाँ, ये मनुष्य है, ये स्त्री है, ये ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, अलग 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 जो है भी उसका मत है। और वो राजसी है। जिसने ऐसा सोचा कि ये सब अलग वर्ण वाले हैं, हाँ, अलग लिंग वाले हैं, स्त्री है, पुरुष है, नपुंसक लिंग है, स्त्रीलिंग है, तो अगर वो राजसी हो गया, क्योंकि एक भाव नहीं है। जिसका जिसमें आत्मज्ञान हो गया, वो तो अ, अलग भाव रखता ही नहीं है, हैं? चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, ना ना हम मनुष्य न यक्ष, हाँ, देवता, ना मैं मनुष्य हूँ, ना यक्ष हूँ, ना देवता हूँ, ना ब्राह्मण हूँ, क्षत्रिय हूँ, ना वैश्य हूँ, ना शूद्र हूँ, कहते। हाँ, तो ये है। तो वो अगर ऐसा नहीं भाव, तो वो राजस में आ जाते। तो रजसी प्रलयम गत्वा, फिर राजस की क्या गति हो जाती है? बोले रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संयोजी जाए थे, वो मूढ़ योनिषु जायते, तमसी और रजसी मूढ़ योनिषु जायते। इसको रजसी प्रलय गत्वा, तमसी प्रलयम गत्वा, मूढ़ योनिषु जायते। इस तरह। तो मूढ़ योनि क्या है? जो जहाँ परमात्मा का सही ज्ञान नहीं है, जब परमात्मा के बारे में सुनना नहीं है, मूढ़, परमात्मा से विपरीत मूढ़ ज्ञान, जो भी समझे कि जो 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 पढ़ा, वो परमात्मा के ज्ञान के बिना वो कौन सा ज्ञान है? भले ही आपका विकास, शरीर का विकास हो रहा है, मन और बुद्धि का विकास नहीं हुआ, आत्मबल नहीं मिला, तो वो ज्ञान मूढ़ योनि, क्योंकि वो मूढ़ है ना। और ये अच्छा वेदों का भी ज्ञान हो, मूढ़ मूढ़ वेदों का भी जो ज्ञान होता है, अगर वो ज्ञान है
जो शत्रज्ञ, हाँ, जो जिसमें ब्रह्म का अनुभव किया, वो ज्ञान केवल पुस्तक के ज्ञान नहीं है। हाँ, शास्त्रों को पढ़ लिया, शास्त्र भी कंठस्थ कर लिए, तो वो हो गया, ज्ञान हो गया, तो वो मूढ़ योनि से बच गया नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर रावण की बुद्धि मूढ़ नहीं होती, उसकी बुद्धि मूढ़ हो गई। और भगवान ने कितनी बार उसको मूढ़ कहा है। तो क्या है कि राजसी है ना, राजसी होने से वो मृत्यु, और जो सात्विक होता है वो अमृतत्व को प्राप्त। असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतम गमय। जीवन को कैसे बनाना है? असत से लेकर असत को बढ़ाना है, और अंधकार को छोड़ के ज्ञान की तरफ बढ़ाना है, और मृत्यु को छोड़ के अमृतत्व को प्राप्त करना है। तो ये सात्विक जो है वृत्ति का काम है। और अगर नहीं है तो समझो ये फिर राजसी में चला जाए। हाँ, जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती है तब तक जो है वो राजस देह में रहेगा ही रहेगा। और इसलिए, लेकिन कई राजसी गौण और कई मुख्य होते हैं ना, कि अ, राजसी होता है, उसके अंदर भाव होता है भगवान के प्रति, लेकिन सुख सुविधा का भी इच्छा होती है, तो वो व्यक्ति भी कहीं ना कहीं बाद में सात्विक मुख्य सात्विक में चला जाएगा। कौन से लेके अ, जो उस स्थिति है, उस स्थिति में चला जाएगा। हाँ, रजसी प्रयोग गत्वा कर्म संगीषु जायते, और कर्म में लिप्त होता है, इसलिए वो जो मूढ़ योनि को चला जाता है मृत्यु के समय। उसकी प्रबल इच्छा रहती है संसार में। हाँ, वो मरते समय भी भगवान का नाम नहीं लेता, संसार के बारे में ही सोचता है ना। प्रलयम, क्या कहा? प्रलयम, संसार के बारे में सोच रहा है। एक तो वृद्ध व्यक्ति है और मरणासन्न है। मरणासन्न एक ही दृष्टांत देते हैं कि कैसी दुनिया में लोग हैं। ऐसा होता है, मरणासन्न है, बच्चों को देखता रहता है लेकिन ज्यादा बोल नहीं पाता। तो बच्चों ने सोचा कि मेरे पिताजी ने हमारे लिए बहुत कुछ कमाया, और उनकी अंत समय में संसार में कोई इच्छा न रहे, और इनका भजन में मन लग जाए, तो इन्होंने, इनके बच्चों ने चारों दीवारों पे चार राम जी, भगवान श्री कृष्ण, शिव जी, ब्रह्मा, ये सब लगा दिए फोटो, बड़े बड़े फोटो लगा दिए, कि कभी भी पिताजी करवट बदले तो जो है दीवार की तरफ मुंह जाए तो उनको राम जी का दर्शन हो, उधर की तरफ करवट बदले तो इनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो, सामने देखे तो भगवान भोलेनाथ का दर्शन हो, पीछे देखे तो ब्रह्मा जी का दर्शन हो। ऐसी व्यवस्था कर रहे। और जहाँ फिर होता है कि वृद्ध आदमी जहाँ रहता है, वहां कुछ लोग गोदाम भी बना देते हैं, अपना घर का सामान वहां रख देते हैं। तो ऐसे ही उनके घर में सामान, बोरिया जो है, एक एक बार एक रख दिया। अब वो वृद्ध को चेतना आई तो उसने देखा कि चीनी जो है बोरी से गिर रही, धीरे 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 फटी हुई गई बोरी। वृद्ध के पास जो, अगर हिल डुल नहीं सकता तो वो आवाज ज्यादा नहीं दे सकता, घंटी होती है, घंटी बजाए। अब सब लोग जो है इकट्ठा हो गए कि क्या हो गई, और उनके पिताजी उंगली दिखा रहे हैं सामने। तो उनको लगता है कि शिव जी का फोटो उतारने के लिए कह रहे होंगे कि नजदीक लाओ, मेरे से दिख नहीं रहा। तो उंगली दिखा रहे, तो वो शिव जी का फोटो निकालना है। तो जैसे शिव जी का फोटो निकाला, वृद्ध को बहुत तेज से क्रोध आया। क्रोध आकर कहता है, अरे बेवकूफो, कितने समय से वो बोरी से चीनी गिर रही है, उसके लिए मैं उंगली दिखा रहे हो और तुम फोटो निकाल रहे हो। तो देखो, ये मरणासन्न होने के बाद भी
ये संसार की आसक्ति नहीं जाती। तो ऐसे ही राजसी होती है कि वो मरते समय भी संसार की इच्छा करते हैं। कई लोग मिलते हैं ना, जीवन उनका अकेला होता है, और बच्चे नौकरी पे होते हैं, अकेले रहते हैं, तो पूछते हैं महाराज हमारा मृत्यु कैसे होगा, हम अपने बच्चे के यहाँ मरेंगे तो यही अकेले हम मरेंगे, हमारे पास कोई होगा कि नहीं होगा, बताओ, चिंता है ना। उनको मरने की मतलब मरने के बाद की भी चिंता है कि मरने के बाद हमको कोई लेने वाला उठने वाला हो, कोई हमारे पीछे रोने वाला हो। अच्छा, मरने के बाद हमारे पीछे हजारों लोग हो, ये भी इच्छा करते लोग। इसलिए उसके लिए बहुत कुछ करके जाते हैं कि मरने के बाद मेरे पीछे बहुत सारे लोग हो। और एक बार मरने के बाद क्या पता कि तुमको कौन लेके जा रहा है, तुम्हारे पीछे कौन है ना। वैसे तो शास्त्र में आया है कि जो जीवात्मा है वो जो है 13 दिन तक अपने घर में रहता है, लेकिन वो किसी में भी किसी में हस्तक्षेप नहीं करता है। और उस समय उसको ज्ञान होता है कि ये तो ये है, तो उसको वो दिखता भी नहीं है कि वो सब जो है ले जा रहे हैं, कौन ले जा रहा है, कितने लोग हैं, बाहर भी वो निकल नहीं सकता है। बस वो उसको वो महसूस नहीं हुआ, यहाँ वहाँ रहता है, भगवान जो व्यवस्था करता है उस समय उसको चेतना आके वो अपने योनि में प्राप्त होता है 13वें दिन में। इसलिए 13वीं करते हैं ना लोग, 13वीं करने के बाद जो है वो जीव फिर किसी ना किसी योनि में चला जाता है, चाहे वो पशु लोक में हो, चाहे पेड़ पौधे में हो, चाहे मनुष्य के जन्म में हो, चाहे फिर देवता आदि के पास, देवताओं के पास भी हो जाता है। तो ये, लेकिन मृत्यु के बाद जो है लोग इतना चर्चा शुरू करते हैं कि मेरे मरने के बाद ऐसा होना चाहिए, है ना। तो वो राजस्व में आता है। और वो मूढ़ ज्ञान है प्रलय तत्व, क्योंकि उसने प्रलय के बारे में तो सोचा नहीं, अब मरने के बाद वो भी संसार ही सोच रहा है कि संसार है मेरे साथ में हो, आना नहीं चाहता, तीर्थ यात्रा करना नहीं चाहता, घर दार छोड़ना नहीं चाहता। बुढ़ापे अवस्था में घर वाले जो है धक्के मारना चाह रहे, वृद्धाश्रम भेजना चाह रहे, ले नहीं जा, वो जाता ही नहीं, कहीं भी नहीं जाता, घर की आसक्ति बनी हुई है। हाँ, बुढ़ापे में तीर्थ क्षेत्र में जाके रहो, वहां भजन करो, हाँ, संसार का जो है मोह छोड़ो, वो नहीं होगा। हाँ, वो उल्टा यही सोचता है कि मैंने इतना कमा के रखा है और मैं कहीं चला जाऊं तो मेरे पीठ पीछे तो बर्बाद कर दे, पर पे अंगूठा नहीं लगाते, मैं अंगूठे लगाऊंगा तो इसके अधीन हो जाऊंगा। तो उसमें राग रहता है, भले ही पुत्रों में इतना राग नहीं, लेकिन अपनी संपत्ति में उसका राग है। इसलिए वो मूढ़ योनि सुजाए थे। अब ये कहते हैं सात्विक, राजस और तामस कर्मों का फल, तीनों का फल इकट्ठा बता रहे। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसः फलम। कर्मण सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम। अगर तुम कर्म अच्छे करोगे, निष्काम कर्म की ओर बढ़ोगे और पुण्य कमाओगे, तो पुण्य के बल से सात्विक निर्मलम फलम, वो सात्विक वृत्ति को प्राप्त होगे। वही सात्विक फल, सात्विक वृत्ति होना ही वो फल है। किसका फल है? पुण्य का फल है, सात्विक वृत्ति को प्राप्त होना। क्योंकि सात्विक वृत्ति ही आपको जो है जन्म मरण के चक्कर से बचा सकती है। अगर सात्विक सात्विक वृद्धि नहीं होगी तो फिर मूढ़ योनिषु जायते, पशु पक्षी बनो, गधा बनो, कुत्ता बनो, बिल्ली बनो, दर दर के ठोकरे खाना है, और उष्ण, शीत, हाँ, बारिश, ये सब सहन करना है, हाँ? बाकी योनियों में देखो, किसी को कपड़े थोड़ी सिला के रखे, हाँ, चमड़ी मोटी दे रखी है इसलिए उनको, लेकिन तो सहन करना पड़ता है। कितने जीव जो ठंडी के दिन में चिल्लाते हैं, ठंड जैसी होती है तो जो जो जू है जंगल के, वो रोते रहते हैं, बहुत जोर जोर से रोते हैं, क्योंकि उनको बहुत ठंडी लगती है, कड़ाके की। अच्छा, धूप के दिन में तो चलो छाया है, पेड़ के नीचे जाएंगे,
लेकिन ठंडी में तो कहाँ बच पाएंगे। तो ठंडी में सबसे ज्यादा जीव रोते हैं पशु लोग, कहीं के रोने पाते तो आंसू निकल जाते हैं। तो ऐसी योनियां आपको प्राप्त होती है। कोई बोलेंगे कि कई लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई हमको क्या पता होता है, अब कुत्ते को क्या पता कि कौन से जन्म में थे। लेकिन वो कष्ट तो है ना, वो सूक्ष्म शरीर जो मुक्त वाला तो वो बंधन में तो है। उसको भी एहसास होता है कि मैं बंधन में हूँ, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाता। भले ही उसके बुद्धि के कारण उसको लगता है अच्छा, लेकिन वो भी समझता है ना। भगवान ने कहा था मैं भी उसमें हूँ, तो उसको कभी कभी ज्ञान होता है, चेतना आती है कि मैं अपराधी हूँ। हाँ, कई इसलिए तो जो जो रोटी खिलाता है उसके साथ वफादार रहता है वो, और उसके ऊपर जो उसके साथ हिंसा नहीं करता। क्यों? कि उसको पता है मैंने बहुत बेईमानी की, अब बेईमानी नहीं, इसमें भी मैं बेईमानी नहीं कर सकता। मनुष्य में जन्म में बेईमानी की तभी तो कुत्ता बना। अब कुत्ता अगर बनना बेईमानी करेगा तो और क्या बनेगा। तो ये पुण्य अगर नहीं हो तो फिर 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। और उसका फल क्या है? सुकृत शाहू। और सुकृत शाहू मतलब पुण्य का फल है सात्विक। और पुण्य कैसे होगा? कर्मणा। कर्म क्या है? यज्ञ दान तप कर्म। यज्ञ करना कर्म है। यज्ञ दान, दान का अर्थ होता है कि कोई भी हो, विद्या दान हो, अर्थ दान हो, श्रम दान हो, हाँ, रक्त दान हो, जो भी दान कर सकते हैं जीवन में, उसको सब दान में गिनती हो जाएगी। यज्ञ में भी दान देते हैं कि नहीं? जब यज्ञ पूरा होता तो दान देना पड़ता, ब्राह्मणों को दक्षिणा देना पड़ती। तो ये यज्ञ दान और तप, तप करना पड़ता है, कायिक वाचिक मानसिक तप होता है। वो तप करना पड़ेगा। तीर्थ यात्रा जाओ, तीर्थ यात्रा में कथा सुनो, हैं, संत महात्मा के दर्शन करो तीर्थ यात्रा में। तो ये होता है तप। तो यज्ञ दान तप कर्म, ये कर्म। इसलिए तप करने से क्या होता है? शरीर की शुद्धता होती है। जैसे सोने की शुद्धता उसको तपाने से होती है, वैसी शरीर की शुद्धता तप करने से होती है। तो तप कायिक वाचिक मानसिक है। फिर तप जो वेदांत का श्रवण, उसके लिए जो श्रवण के लिए जो उपाय बताए, श्याम दम तितिक्षा उपरति श्रद्धा समाधान, ये सब जो है अपनाना पड़ेंगे, वो तप है। उसके माध्यम से फिर क्या होता है? सुकृत शाहू। फिर पुण्य को प्राप्त होके फिर धीरे धीरे पुण्य को भी छोड़ के चित्त शुद्ध होने लगा। फिर अनासक्त होके, आसक्त रहित होके जो है जीवन यापना करता है। तब वो सात्विक और निर्मलम फलम, और निर्मल फल को प्राप्त होता है, मतलब सात्विक वृत्ति को प्राप्त होता है। रजस्वस्तु फलम दुखम। रजसी को क्या है? संसार का दुख है। सन का संसार के में आना और जाना, ये रजसी का दुख है। मनुष्य भी बन रहा है, कुत्ता बिल्ली भी बन रहा है। अच्छा, उसको मोह, दुख का मतलब मोह, क्रोध मोह लोभ, ये सब उस रजसी में होता है। इसलिए उसको, उसका फल क्या है? तो रजसस्तु फलम दुखम। अब यहाँ कर्म भी लगाना है। कर्मणः रजसस्तु फलम दुखम। कर्म कौन सा करता है? आसक्ति वाले, मोह वाले, हाँ, जो अ, अपवित्र हिंसात्मक सूची, हिंसा में प्रवृत्त होना। हिंसा मतलब ये नहीं कि भी वो बकरे काटता होगा या वो जीवों को काटता नहीं। हिंसात्मक का होता है कि जो क्रोध करता है और दूसरे के ऊपर जो है अपना हुक्म चलाता है, वो भी हिंसा है। दूसरे को अपने नीचे समझता है, अपने ऊपर किसी को समझता नहीं है, दूसरे का अपमान करता रहता है, वो भी हिंसा है। तो ये हिंसा हर समय करता रहता है, क्योंकि वो अपने कर्म से इतना अहंकारी हो गया है कि उसके उसके सामने कोई भी व्यक्ति उसको एकदम तुच्छ दिखाई देता है। और जिस समय वो उसको तुच्छ दिखाई देता है, उस समय समझना उसने हिंसा की हुई है। क्योंकि
किसी जीव को भी नीचे दिखाना हिंसा है, किसी का अपमान करना हिंसा है, किसी के ऊपर क्रोध करना हिंसा है, हाँ, किसी की निंदा करना हिंसा है, किसी के मन वचन से जो है सोचना, उसके लिए बुरा सोचना, वो भी हिंसा है। तो ये हिंसा में प्रवृत्त होता है, और हिंसा का फल क्या है? दुखम, दुख है। ये जो अज्ञानी नहीं होता, एक सुख का जो वो जो बुद्धि होती है उसकी भौतिक सुखों के लिए, वो उसके पास बहुत कुशल है। वो विज्ञानवादी है पूर्ण रूप से। वो अपने कर्मों पे ऊपर भरोसा करता है, भगवान के ऊपर कम भरोसा करता है। और अपने कर्मों पे ऊपर जो है भरोसा करता है, लेकिन कर्म के ऊपर भरोसा अहंकार से, हाँ, सकाम कर्म, मतलब सकाम से, कुछ फल की इच्छा से जो कर्म करता है, और वो बड़ा उसमें पुरुषार्थ करता है, तो उसमें क्या होता है, वो फिर बाद में दुख पाता है। लेकिन बहुत लोगों ने ना, बड़े बड़े करोड़पति भी बन गए, लेकिन उनको अंत में सुख नहीं है। इसलिए तो बोलते हैं, न च इंद्र से सुखमस्ति, न चक्रवर्ती ना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतवासिना। है ना? एकांत में मतलब एक बात, एकांत मतलब एक अद्वैत में जो रहते हैं, और संसार से भिन्न होके परमात्मा में ही जो हमेशा रत रहते हैं, उसको कहते हैं एकांत। एकांत मतलब जंगल में रह के भी अगर प्रपंच करे तो एकांत नहीं है। एकांत का मतलब होता है कि मन को एकाग्र करना है, एकांत हो गया। मन को एकाग्र करना ही एकांत हो गया। तो वो क्या है, एकांत। और ऋषि मुनि हमेशा मन को एकांत करते, एकांत एकाग्र करते हैं, और मन के ऊपर विजय प्राप्त करके उस परमात्मा को प्राप्त करते, वो है। लेकिन राजा, राजा रजोगुनी है, और इंद्र भी रजोगुण में आता है। मतलब तब है तो सात्विक बुद्धि, लेकिन उसका सुख जो है वो रजोगुण में आता है। भले ही वो पद इंद्र सत्वगुण से प्राप्त हुआ, लेकिन जो सुख माना गया है, प्रापंचिक सुख जो है, जो शरीर माध्यम से सुख मिलता है, उसको राजसी ही माना गया। जो आत्मिक सुख होता है वो सात्विक सुख है। और जो शरीर के माध्यम से मिलता है, वहाँ अप्सराओं का जो गुणगान किया है, नृत्य का गुणगान किया है, अमृत का जो है वर्णन किया हुआ है, और जो जो है अ, जो कल्पतरु की पुष्प पुष्प वाटिका का जो वर्णन किया हुआ है, तो वो क्या है, वो दृष्टिगोचर जो होता है ना? जो चर्म चक्षु जो दिखता है, नेत्र सुख जो हो रहे हैं, चर्म चर्म स्पर्श जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, राजसिक सुख हो रहा है। तो वो राजसिक सुख, इसलिए तो वो नहीं चाहते, इसलिए तो वो अमृत का कलश लेके जो है सुखदेव जी के पास जाते हैं, और कहते हैं कि ये कलश को लेकर आप हमको वो ब्रह्म ज्ञान दीजिए। क्योंकि वो उनको पता, वो भी वो फीका लगता है, अमृत भी वो फीका लगता है। इस तरह मतलब वो जो कहने का अर्थ है कि उनका जो सुख प्राप्त है, वो सुख का नाम है राजस। तो वो भी वो नहीं है उनको। तो यहाँ राजस वो दुख का ही कारण होता है। इसलिए तो चिंता में रहते हैं कि अरे, शनि पुण्य मृत्यु हम लोग को मिशन थी, पुण्य समाप्त हो जाएगा तो हम तो मृत्यु लोग गिर जाएंगे। तो ये तो चिंता है, तो दुख है। तो ऐसा, तो राजसी फलम दुखम, राजस में दुख है। और कर्म करने वाला भी है, चाहे पुण्य करे हो या पाप करो, वो कर्म करता है। और अज्ञानम तमस फलम, अब जो है तामसी लोगों का जो है कर्मणः अज्ञानम तमसा फलम, उसके कर्म कैसे होते हैं, अज्ञानी होती है। कोई बुद्धि से विचार नहीं करता है, ना अपने लिए विचार करता है, ना किसी के लिए विचार करता है। कोई किसी बात का विचार न करता हुआ ऐसे नीच कर्म करता है, और रजस योनि में प्राप्त होता है, और उसका फिर वो वही 84 लाख योनि में आता है, और उसी में मरता रहता है। तो ये श्लोक का अर्थ है। और शेष जो है कल देखते हैं। हरिओम।